राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24। कहानीकारों से जोड़ना, पाठक वर्ग तैयार करना, क्योंकि पाठक वर्ग का बनना और लेखक और कवियों और कहानीकारों का बनना यही समाज में संवेदनाओं को लाएगा, जीवंतता लाएगा, सामाजिकता लाएगा। और इसलिए इसका बनना एक बहुत अच्छी बात है। पुस्तक मेला में हर किसी को आना चाहिए। पहले की अपेक्षा इस बार बुक फेयर में क्या अलग देख रहे हैं? इस बार मैं उद्घाटन सत्र में भी आया था। इस बार कतर को वहाँ के सांस्कृतिक मंत्री आए थे और कतर के भी स्टॉल लगे हैं, रसिया के स्टॉल लगे हैं। स्पेन को विशेष राष्ट्र का दर्जा देकर यहाँ स्टॉल लगवाया गया है और भारतीय सैनिकों के इतिहास और उसके ज्ञान और उसके शक्ति को भी बेस बना करके, इसका विषय बना करके, थीम बना करके इस पुस्तक मेला को इस बार रखा गया है। मैं पुस्तक मेला पर 4 पंक्तियाँ भी कहना चाहूँगा जब आप कहेंगे। मैंने एक बार पुस्तक मेला जो मैं कल देख कर गया था और रात में मैंने लिखी कि किताबों के मेला में चलते फिरते लोग कुछ खोजते, मन ही मन टटोलते, मिलते मिलाते, फिर बतियाते किताबों की, साहित्य की, संस्कृति की, कला की, संगीत की, ज्ञान के विरासत की कथाएँ। सुंदर सुंदर लोग, सुंदर सुंदर बालाएँ, सजी धजी महिलाएं, पके अधपके, अभिजात्य, कुछ मित्र कुछ अमित्र, कविता, कहानी, गीत, चित्र, विचारों का आदान प्रदान, विकारों का हनन, किताबों के गांवों का भ्रमण, कितना सुंदर, मनोभावन, पावन। अच्छा, ये आपने हनन शब्द का प्रयोग किया है जी। हनन कई चीज़ों का हुआ है निश्चित तौर पर अगर देखा जाए साहित्य के ऊपर तो साहित्य भी हुआ है। क्या कह रहे हैं? किताबों की दुनिया से लोग दूर होंगे तो बहुत चीज़ों का हनन होगा, क्योंकि वो सीधे नीचे की ओर ले जाएगा। सकारात्मकता का हनन होगा, सामाजिकता का हनन होगा, आंतरिक संवेदनाओं का हनन होगा, रिश्तों का हनन होगा। इसलिए किताबों की दुनिया में आना ज़रूरी है। क्या आज के बच्चे या खास के बच्चे जो जनरेशन कह रहे हैं वो किताब की तरफ आ सकते हैं इस डिजिटल दुनिया में, जहाँ बटन दबाने से ही ऊपर से लगता है कि हम किताबों से दूर हो रहे हैं। ये जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी थी उसके बाद की जो पीढ़ी है, किताबों से दूर हो रही है उसके वजह से। लेकिन हमारी जवाबदेही बनती है फिर से उस ओर लौटाना, क्योंकि ये अपने आप से नहीं लौटेगा। इस पीढ़ी को प्रयास करना होगा कि आने वाली पीढ़ी को किताबों की ओर ले चले। मैं और 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि संबंधों का सद्भाव लिए, कर्म समर्पण भाव लिए, ऋषि व्यास की गाथा ने जीवन का तंत्र दिया, जीने का मंत्र दिया। नाच नाच नटराजन ने जीवन में प्रेम गढ़ा, मन भाया, अक्षर अक्षर जुड़े, स्वर व्यंजन ने मिलकर संवादों का चित्र लिखा। तो संवादों का चित्र तो अक्षर शब्द, इसका अमिट बनना ज़रूरी है, इसका रहना ज़रूरी है। कहते हैं कि अच्छे लगते हैं बच्चे और बड़े बने हुए किताबों के मित्र। अच्छे लगते हैं बने हुए बच्चे और बड़े किताबों के मित्र, बनाते प्रकृति और जीवन के सुंदर मनोरम चित्र। बुरे के लिए दानवी और अच्छे के लिए देवी, कुछ सजीव कुछ कल्पित विचित्र, किताबों के फरफराते पन्नों से जैसे पिंजरों में बंद चिड़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आने वाली पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी को किताबों के मेला में आना चाहिए। किताबों के मेला में दिखेंगे उन्हें प्रेमचंद्र, रेणु, निराला और पंत, महादेवी और सुभद्रा भी, जिन्हें टटोल कर पाठक अपने अंदर की संवेदनाओं को जगाएंगे और जीने की कला सीखेंगे। जिस परिवेश में लोग माँ और पिता को भूल रहे हैं, जिस परिवेश में दादा दादी को भूल रहे हैं, क्या उस परिवेश में प्रेमचंद की किताब को पढ़ने के लिए आएगा? क्या ये एक सोचना पड़ेगा अंदर की शक्ति, विषय है। जैसे अंदर की शक्ति को जगाने के लिए आप ध्यान में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, सकारात्मकता की ओर मुड़ते हैं, सूर्यदेव को याद करते हैं, महादेव पर जल चढ़ाते हैं, तो संस्कृति को बचाने के लिए, सामाजिकता को बचाने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए किताबों की दुनिया में आना पड़ेगा। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।